दिन भर की खबरों का अपडेट लेकर के मैं फिर से आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुआ हूं। सबसे पहले आपको ये बता दूं कि रिया चक्रवर्ती के परिवार का कौन सा सदस्य निधन हुआ, आपको इस वीडियो में बताएंगे। और मुंबई पुलिस क्यों हिंदुस्तानी भाव को घसीट करके पुलिस ऑफिस थाने में ले जा रही है, वो सोशल मीडिया पे वीडियो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से वायरल हो रही है। उस वीडियो को आपको दिखाएंगे कि उस वीडियो में किस तरह से मुंबई पुलिस हिंदुस्तानी भाव को घसीट करके ले जा रही है। फिर से एक बार मुंबई पुलिस को ट्रोल सहना पड़ रहा है सोशल मीडिया पे। आपको दिखाएंगे उस वायरल वीडियो को इस वीडियो के एंड में, इसलिए इस वीडियो पे अंत तक बने रहिएगा। ब्रेकिंग खबर और बड़ी खबर आपको बता दें कि अभी अनुपम खेर ने कोविड-19 का वैक्सीन लिया है, लेकिन किरण खेर उनकी जो वाइफ हैं उनके ऊपर जिस तरह से उनके मरने की अफवाह पूरे देश और दुनिया में फैलाई जा रही थी, इस पर से अनुपम खेर ने कहा कि आजकल की सोशल मीडिया पे और न्यूज़ चैनल वाले कैसे कैसे प्रोपोगेंडा चलाते हैं कि जिंदा आदमी को ही कह देते हैं कि ये मर गया। ये बिल्कुल ही शर्मनाक और अपमानजनक बात है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि अभी कोरोना टाइम में सारे लोग वैक्सीन लें, और इस पर से बहुत सारी चीजों का उन्होंने कहा कि अभी जितना ज्यादा हो सके प्रिकॉशन ले और इस लड़ाई में एक दूसरे को सपोर्ट करके इससे बचने की कोशिश करें। बंगाल के सिलेबस में एसएसआर के टॉपिक को छापा गया, इससे पूरे देश और दुनिया में खबरें फैल गई और एसएसआरियन भी खुश हो गए। लेकिन जिस तरह से उनके बुक में अंकिता लोखंडे और एसएसआर के जिस तरह से फोटो आई है, अब इस पर से पब्लिसिटी बटोरने के लिए अंकिता लोखंडे भी आ जाती हैं। उनको भी अपने आप पे गर्व होने लगता है कि मैं एक ऐसे इंसान के साथ कमिटेड थी जो कि पूरे देश और दुनिया में लोग उसे आइडल मानते हैं और उसे इज्जत की नजरों से देखते हैं। आज कहीं ना कहीं इस दुनिया से खत्म हो जाने के बाद, चले जाने के बाद भी एसएसआर बुक में छप गए, लेकिन उनके साथ साथ काफ़ी सौभाग्यशाली हैं और अपने आप को अंकिता लोखंडे काफ़ी सौभाग्यशाली समझती हैं कि इस दुनिया में मैं रहते हुए भी मैं बुक में छप गई और लोग मुझे जानने लगे बुक में। तो कहीं ना कहीं इसका पूरा फायदा अंकिता लोखंडे को मिला है और ये भी सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा उनको ट्रोल सहना पड़ रहा है कि तुम्हें तो पहले कोई नहीं पूछता था, अब जैसे एसएसआर गया है तो उसके नाम की पब्लिसिटी लेने आ गई हो तुम। जब इनको पब्लिसिटी चाहिए था तो फिर एक स्टैंप लेकर के, एक बैनर लेकर के सोशल मीडिया पे और अपने इंस्टाग्राम पे आकर के ये कहती हैं सीबीआई फॉर एसएसआर, उनकी जस्टिस की डिमांड करती हैं। और क्या इतने दिन बाद जब उनके पब्लिसिटी मिल गई है तो आज वो पार्टियां मना रही हैं, आज वो एंजॉय कर रही हैं, पूरे देश और दुनिया में घूम रही हैं, एक बार भी नाम नहीं ले रही कि एसएसआर के केस में अपडेट क्या है, सीबीआई का कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आया या नहीं आया। इसके पहले तो आप बहुत ही सोशल मीडिया पे एक्टिव थी एसएसआर को लेकर के। क्या आपकी काम खत्म हो गई इसलिए आप चुपचाप? ये पूरी तरह से सोशल मीडिया पे लोग पूछ रहे हैं अंकिता लोखंडे से, लेकिन उनका कोई भी स्टेटमेंट नहीं आता इस विषय में। आजकल न्यूज चैनल वाले आज किसी के भी मौत की अफवाह उड़ा देते हैं, टीआरपी बटोर लेते हैं और कुछ देर बाद ये कहते हैं कि भैया गलती हो गई, ये अफवाह था। ऐसा ही गलती एएनआई न्यूज़ ने की है। बिना कोई सूत्र की जांच किए उन्होंने ये अफवाह फैला दिया कि छोटा राजन जो है वो कोरोना से मौत हो गया। कितनी बड़ी खबर को ऐसे ही फैला देते हैं सोशल मीडिया पे, और कुछ हमारे जैसे लोग भी, इसमें मैं भी अपने आप को माफ़ी मांगता हूं। हम लोगों ने जो सोर्सेज दी थी, जो भी सोर्सेज हमारी थी, हमने पता करी और पता करने पे हमें भी यही पता चला कि छोटा राजन जो है अभी जिंदा है। एम्स जो पूरी तरह से उनकी रिपोर्ट आ चुकी है और हमारी टीम ने भी इन्वेस्टिगेशन करी इस बात की कि ये बात में कितनी सच्चाई है, तो पता हमें यही चला कि छोटा राजन अभी तक जिंदा है, उसकी इलाज चल रही है और एम्स का रिपोर्ट आ चुका है। तो यही कहूँगा कि जितने सोशल मीडिया पे जितने भी न्यूज़ चैनल है, चाहे जो भी है बड़े बड़े न्यूज़ चैनल वाले, बिना इन्वेस्टिगेशन के कोई भी न्यूज़ ना छापे, इससे कि देश डिस्ट्रैक्ट होता है। कंगना रनौत के खिलाफ टीएमसी ने जो एफआईआर करी है उस पर से कंगना रनौत का बहुत बड़ा बयान आ चुका है। बता दे दोस्तों कि उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे भी पोस्ट करा बहुत सारी चीज़ें कि किस तरह से उनके ऊपर एफआईआर कर दी गई है। वो कॉपी भी आपको मैं शेयर कर रहा हूँ, उस कॉपी को भी इंस्टाग्राम पे कंगना रनौत ने शेयर करी। और जिस तरह से हिंसा पूरी तरह से ममता बनर्जी के राज में वहां पे हो रहा है, जिंदा किस तरह से लोगों के साथ अत्याचार
अत्याचार हो रहा है, वो सारी पोस्ट शेयर करी कंगना रनावत ने। यह देख करके पूरा देश और दुनिया में पूरी तरह से त्राही त्राही का माहौल हो चुका है। इतनी बेपरवाह और बेदर्दी से लोग की वहां पे हत्या हो रही है, इतनी गंदे तरीके से वहां पे लोगों को मारी जा रही है। यह देख करके पूरी तरह से कंगना रनावत काफी ज्यादा दुखी हैं और उन्होंने यह भी कहा कि ममता राक्षसी तुम्हारा अंत है, तुम्हारे अंदर जो घमंड आया है वो बहुत जल्द तुम्हारा घमंड टूटेगा, तुम एक तांडव हो, तारकासुर हो। ये सारी चीजें कह करके कंगना रनावत ने उसको बहुत सारी खरी खोटी सुनाई। तो कंगना रनावत वो उन सारे लोगों के लिए एक मिसाल है जो गलत काम करती हैं। ममता बनर्जी के ऊपर जितनी सारी बातें कही कंगना रनावत ने, पूरी तरह से सोशल मीडिया पे लोगों ने उनको सपोर्ट करना शुरू कर दिया कि वहां पे किस तरह का राज चल रहा है। पूरी तरह से ममता बनर्जी ने बंगाल को त्राही त्राही करके रख दिया है, लोगों के साथ कितना अत्याचार हो रहा है, रेप हो रहा है। इस पर से केंद्र सरकार का एक एक्शन आ चुका है और वहां पे राजभवन में 4 पुलिसकर्मी सदस्य पहुंचे और इस केस का इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और बहुत जल्द कुछ अच्छी खबर आएगी। बताते हुए काफी दुख हो रहा है दोस्तों, तकलीफ हो रहा है कि एक बहुत बड़ी खबर आ चुकी है और दुख वाली खबर है इस बार कि कंगना रनावत कोरोना पॉजिटिव हो चुकी हैं। इतना ज्यादा वो योगा करती हैं और इतना अभी अपने आप को उन्होंने क्वारंटाइन कर लिया है। सबसे बड़ी बात, वो अपने घर पे हैं, सेफ है। उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले मेरी तबीयत और मुझे वीकनेस लग रहा था, बुखार लग रहा था और आज मैं कोरोना पॉजिटिव हूं। और पूरे फैंस लोगों के लिए ये कहा कि आप लोग घबराइए नहीं, ये एक तरह का फ्लू है और बहुत जल्द मैं इस लड़ाई से लड़ूंगी और जीत भी लूंगी और आप लोग का बस सपोर्ट और प्यार चाहिए बस। इंस्टाग्राम पे उन्होंने पोस्ट भी करा कि हर हर महादेव, मैं बहुत जल्द ठीक हो जाऊंगी, आप लोग का आशीर्वाद अगर बना रहा तो। अभी देश की ऐसी स्थिति है कि हमें बाहर देश से मदद लेने की जरूरत पड़ रही है, जैसे कि यूएस वाले कुछ लोग ऑक्सीजन भेज रहे हैं, कतार से हेल्प आ रही है। लेकिन ऐसी स्थिति में बॉलीवुड इंडस्ट्री के कुछ टॉक शो वाले जो खतरों के खिलाड़ी कहे जाते हैं, आज ये लोग पोस्ट करके दिखा रहे हो और उसके बाद केपटाउन में जाने की पोस्ट शेयर कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, पूरी तरह से ये दिखा रहे हैं चिल लाइफ जी रहे हैं, जाइए खतरों के खिलाड़ी खेलिए। और ये आप दिखा रहे हैं कि ऐसी स्थिति में खतरों के खिलाड़ी आप बनेंगे और हमारे देश में गरीबी से लोग भूख से मर रहे हैं। कितनी शर्मनाक बात है, थोड़ा सा शर्म करो। खतरा तो देश पे मंडरा रहा है और खतरों के खिलाड़ी खेलने चले हैं। देखिए ये सबकी नियति। रिया ने कुछ दिन पहले एक पोस्ट शेयर करा है इंस्टाग्राम पे उन्होंने पोस्ट करा कि मेरे करीबी चाचा एस सुरेश कुमार वीएसएम, उनका निधन हो गया है कोविड-19 से। बहुत ही जटिल परिस्थितियों में उनका निधन हुआ है और 52 साल की उम्र के वो थे। लेकिन सवाल यहां पे उठता है, 1 तारीख को उनकी मौत हुई है कोरोना से, लेकिन सवाल यहां पे ये उठता है कि उनकी करीबी, यानी ये नहीं कहा जा सकता कि उनके अपने चाचा की मौत हुई है कोरोना से। यहां पर वो कर्नल सुरेश कुमार की फोटो को दिखा करके, आर्मी की फोटो दिखा करके, क्या वो सिंपैथी गेन करने की कोशिश कर रही हैं रिया चक्रवर्ती? ये भी सोशल मीडिया पे खबरें आ रही हैं, लोग उन्हें ट्रोल कर रहे हैं। एक ने तो कमेंट करके पूछा कि रिया पहले तुम अपने आप को बचाओ फिर दूसरों की बात करना। जिस तरह से ये फोटो उन्होंने पोस्ट को शेयर करा, सोशल मीडिया पे खबरें यही उड़ रही हैं, लोग यही कह रहे हैं कि ये सिंपैथी गेन करने की कोशिश कर रही है, इसका एक पब्लिसिटी स्टंट है और कुछ नहीं। सोशल मीडिया पे पूरे सुबह से ये चीजें खबरें फैल रही है कि हिंदुस्तानी भाव को मुंबई पुलिस क्यों घसीट करके ले जा रही है। क्या हुआ ऐसा कि हिंदुस्तानी भाव को मुंबई पुलिस पूरी तरह से, ये सब चीज़ों में तो मुंबई पुलिस बहुत आगे रहती है। हालांकि अगर कोई इंसाफ की आवाज़ उठाए तो तुरंत मुंबई पुलिस आती है, उसे कॉलर को पकड़ के खींच के लेके जाती है, जैसा कि वीडियो अभी सामने आ रहा है। हिंदुस्तानी भाव का मामला ये सामने आया है कि हिंदुस्तानी भाव ने फिर से एक बार आवाज़ उठाया है और ये कहा है कि 12th के एग्ज़ाम को पूरी तरह से कैंसिल करो और लॉकडाउन जिस तरह से बढ़ा रहे हो अच्छी बात है, लेकिन अभी बच्चे का भविष्य खतरे में है और ऐसी स्थिति में 12th का एग्जाम करना यह भी एक बहुत ही शर्मनाक बात है। इससे पूरे देश में बच्चों की स्थिति खराब हो सकती है। जब ये कोरोना का महामारी के जान के साथ मत खेलिए, बस सरकार क्यों ऐसा कर रही है? हालांकि इन सारे मुद्दों पे, इन सारे बातों पे और इन सारे न्यूज पे जो सबसे बेस्ट पार्ट और सबसे अच्छी खबर आपको कौन सी लगी, कौन सा पार्ट आपको सबसे बेस्ट लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें।